आज के टाइम में हर देश अपनी इकोनॉमी को बड़ा करना चाहता है क्योंकि सब जानते हैं आपकी इज्जत तभी तक है जब तक आपकी जेब में पैसे हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है अमेरिका। अमेरिका और रशिया की कोल्ड वॉर में अमेरिका की जीत का सबसे बड़ा कारण अमेरिकी डॉलर था। अमेरिका ने बहुत से देशों को डॉलर के दम पर अपनी साइड किया था। और आज ऐसे ही हालात भारत और चीन के हैं। दोनों ही देश अपनी इकोनॉमी को बड़ा करना चाहते हैं। जहां 1990 में भारत की जीडीपी 32,000 करोड़ डॉलर थी, वहीं चीन की जीडीपी 36,000 करोड़ डॉलर थी। यानी जीडीपी के मामले में एक टाइम पे भारत और चीन एक ही पोजीशन पर थे। लेकिन जब हम आज की बात करते हैं तो 2021 में जहां भारत की जीडीपी 3.18 लाख करोड़ डॉलर थी, वहीं चीन की जीडीपी हमसे 5 गुना ज्यादा 17 लाख करोड़ डॉलर के करीब थी। और आज के टाइम में भारत के पड़ोसी देशों को चीन अपनी इकोनॉमी के दम पर अपनी साइड मिलाने में कामयाब भी हो रहा है। लेकिन अब भारत भी अपनी इकोनॉमी को बड़ा करना चाहता है और आने वाले टाइम में भारत और चीन के बीच इकोनॉमी को लेकर टक्कर होने वाली है, जो हमें आज के टाइम में दिखना शुरू भी हो गई है। भारत और चीन दोनों ही अब दुनिया भर से कंपनियों को अपने देश में बुलाने के लिए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां उनके देश में आएं। अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत आने वाले 3 सालों में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। वहीं 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था 7 ट्रिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। भारतीय अर्थव्यवस्था के 2023-24 में 7.3% की दर से बढ़ने के आसार हैं। IMF भी कह चुका है कि तमाम उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत की तेज रफ्तार बनी रहेगी। लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था कमजोरी की तरफ जा रही है। चीन के बैंक कोलैप्स करने वाले हैं, ऐसी खबरें मार्केट में आ रही हैं। और चीन की अलग अलग कंपनियां चीन छोड़कर अलग अलग देशों में भाग रही हैं। अमेरिका चीन की इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। और खबरें इतनी ज्यादा थी कि चीन अपनी इकोनॉमी की नेगेटिव कवरेज से बौखला गया है। और अब चीन की सरकार अपनी इकोनॉमी के बारे में सभी नेगेटिव न्यूज हटाने में जुटी हुई है। दूसरे शब्दों में कहें तो चीन की सरकार चीनियों के सामने सच नहीं आने देना चाहती। इसी के साथ चीन के गृह मंत्रालय ने चीन की जनता को चीन की अर्थव्यवस्था पर झूठे नैरेटिव पर विश्वास नहीं करने को कहा है और सलाह दी है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नजरिए पर भरोसा रखें। और इसी के साथ चीन की सरकार ने उन आर्टिकलों को प्रमोट करना शुरू कर दिया है जो चीन की अर्थव्यवस्था का उज्जवल भविष्य बता रहे हैं। और चीन अपनी सोशल मीडिया से ये सब नेगेटिव न्यूज हटा देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चीन में फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसी एप्स बैन है और उनकी अपनी एप्स हैं जो उन्हीं के देश में चलती हैं। तो वहां से चीन के बारे में नेगेटिव न्यूज निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखते हैं आने वाले टाइम में चीन की सरकार इन न्यूज़ों को रोकने में कितना कामयाब होती है। बाकी तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।